असद ने बार बार उसको मना किया, अच्छा। नहीं माना, हाँ, आक्रोश में आकर उसने हत्या की। तो मतलब आप ये मामला कुर्बानी का है ही नहीं, अच्छा। ये मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। हाँ, ये मुसलमान के खिलाफ एक वो नैरेटिव है जो पिछले कई सालों से चल रहा है अच्छा। कि मुसलमान का नाम है हाँ। तो उसको ऐसा रंग दे दो हुँ। ताकि पता चले कि हाँ ये हिंदू मुसलमान है। अरबाज की बात कहे तो वो सही, और मैं तरुण की बात करूँ, सूर्या की बात करूँ तो मैं गलत। आप तरुण की भी बात करो, हाँ, आप अरबाज की भी बात करो, अच्छा। मैं तरुण की भी बात करूं, हाँ। अरबाज की भी बात तो आप करूं। सूर्या मामले में जो कह रहे हैं कि उसके जो असद की बहन से प्रेम संबंध था, कहीं आप दिखा दीजिए ये प्रेम संबंध का कहीं ज़िक्र हो। उठाइए सोशल मीडिया, कंगालिए। और तमाम ऐसे अगर प्रेम संबंध थे, अगर तमाम ऐसे लड़के-लड़कियों के प्रेम संबंध है तो क्या मार देना जायज़ है? मार रहे हैं हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को, नहीं, ऐसे तो हिंदू मार लड़के रहे नहीं हैं। मार रहे हैं। सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, आप देखो सोशल मीडिया पे आप जाके। सोशल मीडिया पे देख लो, एक भी आपको सैकड़ों, वीडियो नहीं मिलेगा मौलाना साहब। भाई साहब सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, आप देखोगे तब ना नहीं, मिलेगी। मैं देख रहा हूँ, एक भी आपको देखिए, वीडियो नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया वो दिखाता है जो नहीं नहीं मौलाना साहब, मेरी हिंदू सुनिए, बच्चों को मुर्गा काटना सिखाया ही नहीं जाता है मौलाना साहब। मेरी बात तो सुनो, वो इंसान कहाँ से मेरी बात सुनो। मारेंगे? सूर्या की जिस तरह से घटना हुई, कुर्बानी के दिन ही क्यों चुना गया? अगर ऐसी बात थी तो। देखिए, जिस आदमी के हाँ, दिमाग में हाँ, एक फतूर चलता है, वो टाइम नहीं देखता, वो दिन नहीं देखता, अच्छा, वो हालात नहीं देखता, अच्छा, वो तो ये देखता है कि हाँ किस बहाने से इसको बुलाया जा सकता है हाँ, और बुला के मार देता है। अभी अभी एक मुसलमान लड़की को हाँ, उसके दोस्त ने पहले उससे रिलेशन बनाए ताल्लुकात में, हालांकि वो लड़की शादीशुदा थी, हाँ, उसके पति को छोड़ दिया उसने, हुँ। तो हिंदू लड़के ने उससे रिलेशन बना। कब की घटना है, आप दिखा दीजिए कहीं भी। आपके पास किसी घटना का प्रूफ है? सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है आप मेरे भाई। सोशल मीडिया के अब बातों मैं प्रूफ बा, लिख के थोड़ी रखूंगा आप कि ये सोशल कौन सी मीडिया पे निकली है। व्हाट्सएप की बातें करेंगे, वैसे तो मैं व्हाट्सएप नहीं, 50 नहीं नहीं गिना दूंगा सुनिए, कि व्हाट्सएप जहाँ तमाम आपको, मुस्लिम लड़के लोग हैं घेर कर हिंदुओं को मार देंगे, अगर वैसे तो मैं भी कह दूं। मुसलमान लड़के घेर कर हिंदुओं को मार देंगे? बिल्कुल। एक घटना बताओ, कहाँ की घटना बता दूं? कहीं सीलमपुर की की भी घटना बताओ। बता दूं? आपको दिल्ली के नहीं, कहाँ की घटना बता दूं? घेर कर मारने वाले जितने भी प्रकरण हैं वो हिंदुओं के हैं। नहीं मौलाना साहब, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, नहीं मौलाना दलितों साहब, को मारते हैं, ये सब हिंदू करता है, नहीं मुसलमान नहीं मौलाना। करता घेर के। मुसलमान अगर करता हाँ, है, मुसलमान अगर करता है रंजिश में, लड़ाई में, हम्म, बदमाशी में, जो भी करता है वो करता है आमने सामने, अच्छा, लेकिन वो घेर कर नहीं मानता कि 50 आदमी आ गए हाँ। और उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, उसको बोलने जय श्री राम का ये नारा लगा। कौन सी रंजिश थी मौलाना किसी साहब? मुसलमान ने कहा है कभी कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ नहीं तो मार देंगे आपको? बिल्कुल मौलाना साहब, कहाँ? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो यही होता रहा है। जम्मू आप खुद कश्मीर भी इस चीज़ को अच्छा, जानते हैं जो मौलाना आप साहब। मुझसे पूछ रहे थे एक वाकया आप बता दो, कहाँ की कौन वाकया सी बता जगह दूं? का, कश्मीर का कौन सी जगह का ऐसा वाकया? लाल चौक की बता दूं? कहाँ कहाँ मैं आपको 10 खबरें निकाल के दे दूंगा जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है। चले जाते हैं। आप इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं सूर्या? मैं जस्टिफाई नहीं कर हाँ, रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा जी, हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दिखाया जा रहा है वो उसका तस्वीर का दूसरा रुख है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर मैं आप ही के सवाल को लूँ, आप मुझे बताइए, अगर उसने हत्या ही कर दी तो क्या उसका इनकाउंटर जायज़ है? अच्छा, बताएं आप मुझे। तो जायज़ नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल आपके नहीं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बिल्कुल जायज़ नहीं। अच्छा, अगर उसने हत्या कर दी हाँ, तो जुडिशरी किस लिए है? अच्छा, हमारा जो ये सिस्टम है हाँ, कि पहले देखिए, हिंदुस्तानी जमहूरियत में, लोकतांत्रिक देश में एक सिस्टम है हाँ, कि पहले किसी भी मुजरिम को पकड़िए, हाँ, उससे पूछताछ कीजिए, हाँ, पूछताछ में कुछ मिलता है उस पर केस बनाइए, अच्छा, उसको कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट उस पर तय करेगा कि इसको सज़ा क्या देनी है। अच्छा, अगर पुलिस सज़ा देने पर आ जाए तो फिर जुडिशरी को बंद कर दीजिए। अच्छा, ये जो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हाँ, कोर्ट में खर्च हो रहा है लोगों का, फिर बेकार है ना। अच्छा। उठाए पुलिस, तो इनकाउंटर भाग करे। क्यों रहा था फिर? हत्यारा भागेगा नहीं तो क्या करेगा तो भाई? भागेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी नहीं, ना। पुलिस क्यों कर इनकाउंटर क्यों करेगी? तो पकड़े पुलिस उसको। तो पुलिस आप क्या चाहते हैं? पुलिस भागा का था नहीं, ना? आप आधी अधूरी बातें लेके आप चलते हो। इनकाउंटर को गलत है। इनकाउंटर हो गया उसका। अच्छा, ठीक है। इनकाउंटर हॉस्पिटल में नहीं होता, अच्छा, इनकाउंटर बाहर होता है। अच्छा, और पैर में गोली मारने को इनकाउंटर नहीं, उसको कहते हैं हाफ इनकाउंटर, बिल्कुल। उसको फुल इनकाउंटर नहीं हाँ। कहते। ये चीज़ें जान के आया करो भाई, हाफ समझ के आया इनकाउंटर, करो। जी वो होता है हाफ जी, इनकाउंटर, जी। उसका इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसका इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर का मतलब ये है कि उसको गोली मार के मार दिया गया, अच्छा, उसको कहते हैं इनकाउंटर। हाँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। तो क्या अपराधी आप मानते हैं कि ये हत्या जो है, अगर या उसका इनकाउंटर गलत हुआ है?
बिल्कुल इनकाउंटर संविधान के खिलाफ है, अच्छा। संविधान के खिलाफ है। हाँ। किसी मुजरिम को आप पकड़िए, हाँ। उसको पहले कोर्ट में पेश कीजिए, यही तरीका होता है। रात रात में पेश करते हैं लोग पुलिस वाले मुजरिम को कोर्ट में। 24 घंटे कोर्ट उसके लिए खुली होती है। सवाल ये है, कई बार मजिस्ट्रेट के घर भी जाना पड़ता है इस तरह के केस को लेकर, ताकि उसका रिमांड ले लिया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो अपनी मनमानी हो रही है संविधान के को ताक पे रख के, ये बिल्कुल गलत है और आप लोगों को भी इसको गलत बताना कौन मनमानी कर रहा है मौलाना साहब? चाहिए। शासन प्रशासन, और कौन करेगा? आप एक बात बताइए, एक बच्चे को बुलाकर कुर्बानी दिखाने के बहाने उसकी हत्या कर दी जाती है और आप कह रहे हैं कि आप इसको आप तो एक बार भी नहीं बोले मौलाना साहब कि ये गलत हुआ है। कौन कह रहा है मैं नहीं बोला? कहाँ? मैंने तो शुरू में बोला कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ हत्या को। मैंने 3 बार बोला, आप सुन लीजिए रिपोर्ट। आप मौलाना साहब, आप इसको रिपोर्ट को सुनिएगा, मैंने कम से कम 3 बार बोल दिया होगा हाँ। कि भाई मैं जस्टिफाई नहीं करता। अच्छा, जस्टिफाई ना करने का मतलब क्या है? कि मैं हत्या को खुल सही के नहीं तो मानता। बोल सकते हैं ना कि हाँ ये गलत हुआ है। ये तो हिंदू मुसलमान का ही साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू लड़के की हत्या हुई है मौलाना साहब। हिंदू क्यों कहते हो आप? झगड़े को हिंदू मुसलमान क्यों बनाते हो? कहाँ कौन कौन बना रहा है? वो उसका अपना पर्सनल मैटर था। अच्छा, बहन के साथ भाई आपस में अगर दोस्ती होती है हाँ। और दोस्त ही घर में घुसकर इस तरह की हरकत करे, क्या वो जस्टिफाई करने के लायक है? तो क्या उसकी, अगर पहली चीज़ तो ये खबर कहीं भी नहीं आई है कि उसकी बहन के साथ उसके ताल्लुकात थे, उसके संबंध थे। लेकिन हत्या के बदले इनकाउंटर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप उसको समझिए ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, एक लड़के ने अपनी बहन के आक्रोश में आकर हत्या कर दी, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकाउंटर भी उसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, क्यों इनकाउंटर किया जाए? उसको पूछा तो जाए उसकी मारने की वजह क्या है। अच्छा, तो अगर पुलिस उसका इनकाउंटर नहीं करती हाँ। तो उसकी सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती। क्यों उसने हत्या की है, वजह क्या है उसकी हत्या की, ये सारी चीज़ें आती कि ठीक है, नहीं तो आती? बाकी आरोपी भी तो हैं। कौन आरोपी? बाकी भी तो और भी आरोपी है ना, जो आरोपी 3-4 थे। इसमें सिर्फ एक ये अकेला लड़का आरोपी है, इसमें कोई आरोपी नहीं था ना। 3-4 का नाम हमने तो कहीं नहीं सुना किसी रिपोर्ट में। 3-4 थे। पुलिस आपने ने भी नहीं, वीडियोस भी देखे नहीं होंगे पुलिस ने भी नहीं जिसमें बताया। 3-4 लोग नहीं, हैं। नहीं नहीं अकेला असद ही नहीं था मारने वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसके बाप को भी उठाया पुलिस ने, शायद आपकी जानकारी में हो। बिल्कुल उठाया है। उसके बाप को भी उठाया है। हाँ, सवाल ये है, जो लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि साहब मारा जाए, जितने लोग हैं उनका भी इनकाउंटर हो। नहीं मैं ये नहीं कह नहीं, रहा हूँ, मैं आपने कह रहा हूँ इंट्रो में बोला, लोगों का कहना है। आपने इंट्रो में बोला कि कुछ लोगों की डिमांड है कि उसका जितने लोग हैं उनका भी इनकाउंटर हो। वहाँ जो आक्रोशित लोग हैं वो कह रहे हाँ, उनका इनकाउंटर हो। होना चाहिए। घर पे बुलडोजर क्यों चले? अच्छा, क्यों चले बुलडोजर? क्यों बुलडोजर का अकेले का घर थोड़ा ही है वो। अच्छा, वो जो घर है उसकी माँ का भी है, उसकी बहन का भी है, उसके भाइयों का भी है। एक मुजरिम अगर घर में हो तो क्या उसकी वजह से घर तोड़ देंगे आप? नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। संविधान कहता है इस बात को। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या देश में संविधान अभी लागू हुआ है 2014 के बाद? संविधान 1956 में बन गया था और उस टाइम से लागू है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में मुझे आप बता दीजिए कि अगर घर में एक मुजरिम हो जाए तो उसे घर को तोड़ दो, बता दो आप मुझे। इसीलिए आपको याद होगा बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए मना किया था और कई जगह पर कंपनसेशन भी दिलवाया है कि आप घर नहीं तोड़ सकते किसी का। ये सारी जानकारी होनी चाहिए एक पत्रकार को। आप लोग नहीं रखते ये नहीं मौलाना साहब, जानकारी है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये घटना को लेकर वहाँ पे तमाम मुस्लिम संगठन है, कितने लोग सामने आए और जिन्होंने कहा कि ये चीज़ें गलत हो रही है? अगर हिंदू मुसलमान के लिए खड़ा हो और मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा हो फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं है ना। अच्छा, दिक्कत ही वहाँ आ रही है कि मुसलमान मुसलमान के लिए खड़ा हो रहा है, हिंदू हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है, और ये गलत है। बिल्कुल। जुर्म कोई भी करे हाँ, उस मुजरिम के खिलाफ इंसानियत के नाते खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हिंदू कर रहा है हिंदुओं को भी खड़ा होना चाहिए, मुसलमान कर रहा है मुसलमानों को भी खड़ा होना चाहिए कि ये गलत है। तो चलिए, यहाँ किसी भी मामले को मीडिया जो है अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदू मुसलमान का रंग दे के बस अपनी रोटियां सेकते नहीं हैं। मौलाना साहब, आप फिर यहाँ पे बात को घुमा के अरबाज पे पहुँचा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलिए, इस घटना हुई, इसके लिए कम से कम मुस्लिम संगठन को आगे तो आना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है,
कितने लोग आगे आगे मैं आपसे पूछ मैं रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, आप फिर अरबाज पे चले जा रहे हैं। नहीं मैं बोल तो रहा हूँ कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस घटना